मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारे पहले 11th क्लास के पहले चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था। हमने पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस को हम 2 टाइप की एक्टिविटीज़ के अंडर कंसिडर करते हैं। 1 इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, 2 इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। 1 इज़ बिजनेस, 2 इज प्रोफेशन, 3 इज एम्प्लॉयमेंट। और हमने बिजनेस का मीनिंग ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी। अब हम देखते हैं बिजनेस के बाद प्रोफेशन क्या होता है। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। अ पेड ऑक्यूपेशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। ये एक वो ऑक्यूपेशन होता है, पेड ऑक्यूपेशन, जिसमें आपको ऑक्यूपेशन काम करने के बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ये एक वैसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें आपने बहुत ही लंबे समय में रहकर इसकी ट्रेनिंग ली होती है। और इस ऑक्यूपेशन को करने के लिए, इस प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो इसमें कौन सी आ जाते हैं, डॉक्टर्स को क्या करनी पड़ती है, फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो वो भी किस में काउंट होते हैं, प्रोफेशन में काउंट होते हैं। और अगर हम देखें तो और कौन आ सकते हैं इसमें, लॉयर्स आ सकते हैं। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एन पेड एग्रीमेंट। वो था पेड ऑक्यूपेशन, ये है पेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एक समझौता होता है, मतलब 2 पार्टीज के बीच में। 1 इज एम्प्लॉयर एंड द 2 इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज वर्क इन रिटर्न फॉर पेमेंट। जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, काम करता है, किसके लिए काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। और एम्प्लॉयर उसे बदले में रिटर्न में क्या करता है, पे करता है। एज अ सैलरी पे कर सकता है, एज अ वेजेस कुछ भी पे कर सकता है वो, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ आवरली वेजेस, पीस वर्क और एनुअल सैलरी सिस्टम। अब किस सिस्टम के अंडर, चाहे वो आवरली पे करे कि 1 घंटे में एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उसके बदले में पे करे, या वो पीस वर्क सिस्टम के अंडर पे कर ले, चाहे वो एनुअली सैलरी दे दे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस मेथड के अंडर क्या देनी है, सैलरी देनी है एम्प्लॉय को। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि हम इन चीजों को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। बिजनेस को कौन एस्टेब्लिश करता है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो डिसाइड करता है कि उसने, जिसके मन में एक आइडिया आता है, वो डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। पहली चीज क्या चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन। सेकंड क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसको कौन एस्टेब्लिश करता है, कौन डिसाइड करता है स्टैब्लिश होगा या नहीं होगा, जो एक प्रोफेशनल बॉडी, इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप पूरी कमेटी बनी होती है, वो डिसाइड करती है। और अगर आपको एक और चीज चाहिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने इसके अंडर, इस प्रोफेशन के अंडर बहुत सारी प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की हुई है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, तब आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रोफेशन सेटअप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। इसके अंडर आपको किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, बस आपको एक लेटर चाहिए होता है। वो लेटर आपको कौन दे सकता है, आपका हेड, आपका एम्प्लॉयर दे सकता है, आपका सुपरवाइजर दे सकता है। और इसमें मेनली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में, कि एक पार्टी काम करती है, दूसरी पार्टी उसके बदले में क्या करती है, पेमेंट करती है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क, कि बिजनेस में हम कैसा वर्क करते हैं। प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। मेनली बिजनेस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डील करते हैं, लेन देन करते हैं। किसके लिए करते हैं, सब कुछ पब्लिक के लिए करते हैं। प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। इसमें आप क्या देते हैं, प्रोफेशन में किस तरह का काम करते हैं, आप मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, वो पेशेंट को चेक कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विसेज।
एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय जो है वो कौन सा काम करेगा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जहाँ वो वाले रूल्स जो मतलब एम्प्लॉयर ने क्या किए होते हैं, सेट किए होते हैं, उनके बेसिस पे भी एम्प्लॉय क्या करता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन, कि बिजनेस करने के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन हो। प्रोफेशन में ज़रूर, यहाँ पर हमने बात की कि इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्रैक्टिस का ट्रेनिंग चाहिए होती है। इट मीन्स इसमें क्या चाहिए होती है, हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एंड एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड, कि आप ऐसी फील्ड जिसमें आपने क्या करी हुई है, पूरी प्रैक्टिस करी हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, उस चीज़ की आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है देन आप किसी भी प्रोफेशन के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको, अगर आप क्या करते हैं, आपके दो पार्टीज के बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है। एक एम्प्लॉय होता है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। एक इंसान तभी काम कर सकता है अगर उसके पास कुछ ना कुछ तरह की क्वालिफिकेशन हो या फिर ट्रेनिंग हो। सो इसमें ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा, बट हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड और रिटर्न, कि अगर आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी आप चूज करते हैं देन आपको उसके बदले में क्या रिटर्न मिलता है, आप क्या अर्न करते हैं। ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस किया था, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि बिजनेस करने का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप बिजनेस अर्न करते हैं देन आप रिस्क उठाती हैं मतलब आप प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। प्रोफेशन में आप क्या अर्न करते हैं, या आपको अपनी सर्विसेज देने के बदले में क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। डॉक्टर अभी किसी पेशेंट का ऑपरेट कर रहा है देन उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, ऑपरेशन की फीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को क्या मिलेगी, सैलरी और वेजेस मिलेगी। किस हिसाब से मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। एक बार मैं फिर बोल दूं ये डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज चूज करते हैं तो क्या आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, तो हम देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितने लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। बिना कैपिटल के आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर ही नहीं सकते। इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, इसमें ऐसा नहीं होता प्रोफेशन कि आपको बहुत ढेर सारी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए होती है, बट हाँ लिमिटेड कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होती है। एंड एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंडर आपको कोई भी कैपिटल रिक्वायर नहीं होती है, क्योंकि इसके अंडर क्या होता है, आप किसी के लिए काम करते हैं, आप अपना कुछ भी नहीं सेटअप कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन और इरेगुलर, सो रिस्क इज प्रेजेंट इन बिजनेस। आपका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट क्या होता है, अनसर्टेन और इरेगुलर होता है। ऐसा तो नहीं आपको हर बार प्रॉफिट हो, निश्चित सर्टेन तो नहीं है ना कि आपको प्रॉफिट इस बार होगा ही होगा। सो ये चीजें क्या होती है, अनसर्टेन और इरेगुलर होती हैं, सो रिस्क हमेशा बना रहता है। फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सो सम रिस्क इज प्रेजेंट इन प्रोफेशन। इसमें क्या होता है, आप अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में आपको फीस मिल जाती है। फीस क्या होती है, आपको मिलनी ही होती है, रेगुलर होती है। सो इसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, बट हाँ सम काइंड ऑफ रिस्क होता है, बट बिजनेस जैसा बड़ा रिस्क इसमें शामिल नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपके पहले ही डिसाइड हुआ होता है कि आपको कितना काम करेंगे, उसके बदले में कितना पैसा मिलेगा। सब कुछ फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, इसमें रिस्क का कोई चांस ही नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वो बिजनेसमैन के ऊपर है या उस शेयर होल्डर्स एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है कि अगर वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन कुछ डिसाइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना कंपल्शन नहीं है। इन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। इसमें जो एक मेंबरशिप बॉडी होती है वो आपको क्या करती है, रूल्स डिसाइड करती है, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। अगर कोई इंसान प्रोफेशन में आ रहा है देन उसे कंपल्शन होती है कि वो उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके चले। चलिए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर।
इसमें आपके रूल्स रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। ऑब्वियसली आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखते हैं किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं, किस तरह का प्रोफेशन हो सकता है, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सके बिजनेस किस तरह का होता है। आपने कोई फैक्ट्री सेटअप कर ली है, कोई शॉप खोल ली है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, वो किसकी एग्जाम्पल होती हैं? बिजनेस की एग्जाम्पल होती हैं। प्रोफेशन में क्या आंसर? अगर आपने कोई लीगल मतलब आप लॉयर हैं, मेडिकल मतलब आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये कौन से होते हैं? एज अ प्रोफेशन माने जाते हैं। ठीक है, इनमें आप क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं? मान लीजिए आप किसी बैंक में काम करते हैं, पब्लिक कंपनी के अंडर काम करते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंडर काम करते हैं। देन फिर आप क्या होते हैं? आपके लिए जो एम्प्लॉयर होता है वो कौन होता है? या तो बैंक होगा, या कंपनी होगी, या पब्लिक कंपनी होगी, मतलब वो होती है, वो आपके लिए क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस होता क्या है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर। ये है इस चीज के ऊपर क्या है? हमारा पूरा चैप्टर बेस है। ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कमर्स, वो सारा आप देखेंगे। ये तीनों जो वर्ड मैंने लिए, बिजनेस, ट्रेड एंड कमर्स, वो पूरे इसके अंडर कवर हो जाएंगे। अब बिजनेस को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। वन इज इंडस्ट्री, वन इज एज अ कमर्स। इंडस्ट्री आगे हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसको शॉर्ट रिव्यू दे दूं कि हम करने क्या क्या वाले हैं। इंडस्ट्री को आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी आगे 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेम एज सेकेंडरी भी आगे 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग आगे कुछ 4 टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कमर्स, जिसके अंडर आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इसको हम 2 टाइप्स में आगे डिवाइड करके चलते हैं। वन इज ट्रेड, सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं एड्स टू ट्रेड। ये क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब ट्रेड हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। वन इज इंटरनल ट्रेड, सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। इसके भी आगे कुछ टाइप्स हैं। चलिए हम अभी इसे पूरा डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। पहले तो इंडस्ट्री क्या होती है, जो फिर इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज करते हैं हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेनली हमारा मतलब क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? पैसा अर्न करना। जहां पर पैसे की बात होगी वहां पर हम कौन सी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ही बात कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री में हमारा मेन चीज क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इसके पास कन्वर्जन हम किस चीज का करते हैं? रॉ मटेरियल, या आपके पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूजफुल गुड्स, मतलब जिन गुड्स को हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें आप क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स। हम इंडस्ट्री का और क्या मीनिंग ले सकते हैं? ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। कौन सी ग्रुप ऑफ फर्म्स? ऐसे तो बहुत सारे फर्म्स होते हैं। किन फर्म्स का हम ग्रुप लेंगे? जो सेम टाइप की या एक तरह से सिमिलर टाइप्स की क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने देखा था इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। These include all those activities which are related with extraction and production of natural resources. प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिनमें हम मेनली क्या देखते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जहां पर वो चीज़ है वहीं पे हम देखते हैं कि मतलब हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज की क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, या फिर उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल कोयले की खाने हैं, हम क्या करते हैं? वहां से कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। देन वो सारी चीजें किस में काउंट होंगी? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में काउंट होंगी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आगे हमारी 2 टाइप्स की है। वन इज एक्सट्रैक्टिव, सेकंड इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है? ये हमने इसकी मीनिंग भी पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो कुदरती सोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, वहीं से क्या करते हैं? ये अपने प्रोडक्ट को या गुड्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग है,
जो आपकी क्रॉप्स होती है, फील्ड होती है, वो आपकी नेचुरल सोर्सेज होती हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। माइनिंग, कोयले की हम माइनिंग जो खाने होती है वहाँ से हम कोयला निकालते हैं। हंटिंग, फिशिंग, पानी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स है। जो भी आप समुंदर ले लें, नदियाँ ले लें, वहाँ से आप क्या करते हैं, फिशिंग की हंटिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट, फिशिंग को बाहर निकालते हैं। देन ये सारा किस में काउंट होगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में काउंट होगा। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in final or further production. इनमें हम क्या लेते हैं, या तो हम प्लांट्स में हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर एनिमल्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीड्स की शॉप है आपकी, आप सीड सेल करते हैं, फिर उससे प्लांट्स लगाए जाते हैं। या फिर आपकी नर्सरी कंपनीज हैं, आप एनिमल्स का आगे करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं, और फिर उन चीज़ों को हम आगे क्या करते हैं, फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब प्लांट से कुछ और कर लिया, एनिमल से कुछ और कर लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज अवर सेकेंडरी इंडस्ट्री। दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेट। जिन रिसोर्सेज को, जिन गुड्स को हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पर प्राइमरी स्टेट पे क्या किया होता है, निकाला होता है, एक्सट्रैक्ट किया होता है, या फिर मतलब अपने पास प्राप्त किया होता है, ये चीज़ें उनसे रिलेटेड होती हैं। ये उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, आगे गुड्स को मतलब कि कन्वर्ट करते हैं फॉर अ फाइनल कंजप्शन। ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी क्या होती है, अगर टू टाइप्स की होती है। वन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। मैन्युफैक्चर करना, कुछ बनाना, प्रोड्यूस करना, ये चीज़ें उनसे एंगेज होती है जिनमें हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम। यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज हम काउंट करके चलते हैं, जो हमारे डैम्स, बिल्डिंग, होम्स, ब्रिजेस को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके चलते हैं। थर्ड वन इज हम अवर टेरिशरी इंडस्ट्रीज। These are concerned with providing support services to primary and secondary industries. हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री में भी गुड्स की बात हो रही थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी गुड्स की बात हो रही थी, बट सर्विसेज की बात कौन करता है, हमारी टेरिशरी इंडस्ट्रीज करती है। जो भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज चाहिए होती है, वो कौन सी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, हमारी टेरिशरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ कवर किया है वन पोर्शन विच इज इंडस्ट्री। जो हमारा सेकेंड कॉमर्स का पोर्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।